हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। शास्त्रों में अनेक व्रत और अनेक उपवास का वर्णन किया गया है, जिनमें से सबसे श्रेष्ठ माना गया है एकादशी को। वर्ष में 12 एकादशी होती हैं, 6 कृष्ण पक्ष की और 6 शुक्ल पक्ष की। सभी एकादशियों का समान महत्व है। भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर कि हे जनार्दन, हे मधुसूदन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं? क्या इसकी विधि है? क्या इसकी कथा है? और क्या इसकी महिमा है? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, हे युधिष्ठिर, ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तो ब्रह्मा जी ने इसका उत्तर दिया था कि हे पुत्र, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं, जो समस्त पापों को नष्ट करने वाली है और साथ ही विजय प्रदान करने वाली है। इसकी कथा इस प्रकार है, सुनो। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता सहित 14 वर्ष का वनवास जब जाते हैं, तब वे पंचवटी में निवास करते हैं। कुछ समय निवास करने के पश्चात वहाँ पर दुष्ट पापी रावण आता है और वो सीता का हरण करके ले जाता है। तो भगवान साधारण मनुष्य की भांति विलाप करते हैं, बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं और घूम घूम कर कभी पत्तों से, कभी नदियों से, कभी झरनों से, तो कभी फूलों से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी सीते को देखा है? ऐसे ही घूम घूम कर ये पहुंचते हैं जटायु के पास, जो अंतिम सांस ले रहा होता है। तो जटायु उनको सारा वृतांत बतलाता है कि किस तरह रावण सीता मैया का हरण करके ले गया, और उसके पश्चात जटायु स्वर्ग को सिधार जाता है। फिर भगवान रामचंद्र जी आगे बढ़ते हैं, तो आगे उन्हें मिलते हैं सुग्रीव। सुग्रीव से उनकी मित्रता हो जाती है और वे बाली का वध करते हैं। बाली का वध करने के पश्चात हनुमान जी लंका में जाते हैं और वहाँ जाकर के वो सीता मैया का पता लगाते हैं। फिर आकर के भगवान रामचंद्र जी को सारा किस्सा सुनाते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी सुग्रीव की सहमति से वानर सेना और भालुओं की सेना सहित लंका के लिए प्रस्थान करते हैं, और वहाँ पे अगाध समुद्र को देख वो फिर प्रश्न करते हैं लक्ष्मण से, कहते हैं कि हे सुमित्रा नंदन, ये अगाध समुद्र को कैसे पार किया जाए? तब फिर लक्ष्मण कहते हैं कि हे भ्राता, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है। यहाँ समीप ही एक आश्रम में वग्दालभ मुनि रहते हैं, तो हमें उनके पास जाना चाहिए, उनसे हमें विचार विमर्श कर उनसे उपाय पूछना चाहिए। तो फिर भगवान रामचंद्र जी वैसा ही करते हैं और वे जाते हैं मुनिवर के आश्रम में, और तो जो मुनि होते हैं वो उनको देखते ही पहचान जाते हैं। वो प्रश्न करते हैं कि हे राम, आपका यहाँ पे किस लिए आगमन हुआ है? तब भगवान रामचंद्र जी बताते हैं कि हे मुनिवर, मैं यहाँ पर अपनी सेना सहित आया हूँ और दुष्टों पर विजय प्राप्त करने के लिए, तो उपाय बताइए। तब फिर वग्दालभ मुनि बताते हैं कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चित रूप से आपको विजय प्राप्त होगी, और इसका विधान इस प्रकार है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का कलश लें, उसमें जल भरें, पल्लव रखें और उसको वेदी में स्थापित करें। फिर उसके पश्चात घड़े के नीचे सत अनाज रखें और घड़े के ऊपर जौ में भगवान की प्रतिमा रख कर एकादशी के दिन फिर प्रातः उठकर स्नान आदि करने के पश्चात धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें और कलश के समीप बैठकर भगवान के नामों का जप करें, श्रवण करें, कथा सुनें, कीर्तन करें और ऐसे ही रात्रि में भी करें।
तो निश्चित रूप से आपकी विजय होगी। तो ये सुनकर भगवान रामचंद्र जी मुनिवर के कथानुसार वैसा ही करते हैं और उन्हें विजय प्राप्त होती है। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा निश्चित ही उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। नारद मुनि को ब्रह्मा जी ने भी कहा था कि हे पुत्र, जो मनुष्य इस व्रत का वृत्तांत सुनता है, पढ़ता है, तो उसे निश्चित ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। वैसे भी भगवान को एकादशी इतनी प्रिय थी कि जब वे इस धराधाम में मनुष्य रूप में अवतरित हुए थे तो भी उन्होंने एकादशी का व्रत किया था। तो हमें निश्चित रूप से उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए और हमें अवश्य ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। हमें भगवान के नामों का अधिक से अधिक जप करना चाहिए ताकि हमारे अनर्थ जल्द से जल्द दूर हों और हमें भगवान की चरणों में शरणागति प्राप्त हो। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे और सुरक्षित रखे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।